आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। इंजीनियर आईपी गुप्ता मिलने पहुंचे हैं तेजस्वी यादव से। तस्वीरें दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ की मुलाकात की। दरअसल लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आईपी गुप्ता की जो पार्टी है आईआईपी यानी इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी, वो बहुत जल्द जो है वो गठबंधन कर सकती है और किसके साथ करेगी इस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था। हालांकि दोनों तरफ से, चाहे वो एनडीए का खेमा हो या फिर वो खेमा हो महागठबंधन का, दोनों तरफ से जो है आईपी गुप्ता को जो है वो ऑफर दिया जा रहा था। आईपी गुप्ता ने साफ किया था कि अगर एनडीए की तरफ अगर उनको आना होगा तो उसके लिए एकमात्र शर्त है कि जो आरक्षण उनसे छीना गया है वो आरक्षण फिर से वापस किया जाए। उसी शर्त पर वो जो है एनडीए के साथ आने को तैयार हैं। क्योंकि एनडीए की तरफ से बात बनी नहीं, लिहाजा तेजस्वी यादव ने, क्योंकि उनको मालूम था कि जिस तरीके से आईपी गुप्ता ने अपनी ताकत दिखाई है पूरे बिहार भर में, जिस तरीके से उनकी जनसभाओं में, रैलियों में जो है हज़ारों की संख्या में लोग पहुंच रहे थे, एक कहें कि अंडर करंट जो था उसको सबके सामने रख दिया कि किस तरीके से पूरा जो पान समाज है वो अपने हक हकूक़ के लिए जो है वो लगातार आंदोलन कर रहा है। और इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, क्योंकि हर सीट पर मोरलेस जो है इस जाति विशेष का जो है अपना वोट बैंक है, अब तक ये वोट जो है वो एनडीए को मिलता रहा है। लेकिन इस बार क्योंकि अब आईपी गुप्ता जो एक तरीके से कहें कि वो महागठबंधन के साथ लगभग आ चुके हैं। तेजस्वी यादव से आज मुलाकात की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके पहले इसी दौरान जो है राज्यसभा के सांसद तेजस्वी यादव के खास संजय यादव भी इस मीटिंग के दौरान मौजूद थे। साथ ही साथ पार्टी के बड़े नेता आलोक मेहता और साथ ही साथ जो है आईपी गुप्ता और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बीच में जो है महबूब अली कैसर जो है वो भी मौजूद थे। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में जो है पूरी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में सूत्र के हवाले से खबर ये है कि आईपी गुप्ता किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, इन तमाम चीज़ों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। सकारात्मक दिशा में बातचीत जो है वो बढ़ी है। अब ये बस इसका आधिकारिक तौर पर बस ऐलान होना बाकी है जब आईपी गुप्ता जो है ऑफिशियली महागठबंधन के अलायंस पार्टनर के तौर पर होंगे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में आईपी गुप्ता ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो एक बड़ी जनसभा की थी और जनसभा में लाखों की संख्या में पूरे बिहार भर से जो पान समाज के लोग हैं वो पहुंचे थे। उसके बाद आईपी गुप्ता ने अपनी नई पार्टी बनाई और उस पार्टी के बैनर तले वो चुनाव लड़ने की बात कहते रहे हैं। हालांकि आईपी गुप्ता ने अपने दरवाजे दोनों खेमों के लिए खोल रखा था, लेकिन आखिरकार जो है आईपी गुप्ता जो है महागठबंधन के साथ जाते जो है वो चले गए हैं। एक तरीके से आधिकारिक ऐलान जो है कुछ देर बाद इसका होना है, लेकिन तस्वीरों में को देख के आप समझ पाएंगे किस तरीके से जो है आईपी गुप्ता के साथ साथ जो दूसरे आरजेडी के बड़े नेता हैं उन तमाम लोगों की मौजूदगी में जो है एक अच्छी मीटिंग हुई है। और अब शीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ जो है आईपी गुप्ता को कितनी सीटें मिलती हैं इस पर भी जो है वो बातचीत होगी और साथ ही साथ ये भी तय हुआ कि किस तरीके से जो है वो चुनाव लड़ना है। बता दें आपको कि आईपी गुप्ता जो हैं मूल तौर पर पान समाज से आते हैं। हाकोरथ हम पान है कि अभियान के साथ उन्होंने पूरे बिहार भर की यात्रा की, तमाम विधानसभाओं में, ज़िलों में पहुंचे, वहां पे लोगों को संगठित किया, बड़ी संख्या में मैसिव जो है सदस्यता अभियान चलाया अपनी पार्टी के लिए और अपने लोगों को संगठित किया। पिछले हालिया सालों में आईपी गुप्ता उन चुनिंदा नेताओं में हैं जो कि किसी जाति विशेष के बड़े नेता के तौर पर जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी पहचान बनाई है। हालांकि आईपी गुप्ता इसके लंबे वक्त से संघर्ष करते रहे हैं और आज तेजस्वी यादव से मिलना जो है इसी कदम का एक पड़ाव आप कह सकते हैं, जब आईपी गुप्ता जो है लगभग तय हो गया कि वो महागठबंधन के साथ जो है वो चुनाव लड़ेंगे। सीटें कितनी होंगी इस पर फिलहाल अभी जो है ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि अभी महागठबंधन के जो दूसरे अलायंस पार्टनर हैं कांग्रेस, वीआईपी पार्टी और लेफ्ट की तीनों पार्टियां, उनके साथ जो समझौता है वो फाइनल जो है मूर्त रूप नहीं ले सका है। लिहाजा जैसे ही उसका अनाउंसमेंट होगा उसी के साथ साथ आईपी गुप्ता को लेकर के भी जो है बड़ी घोषणा जो है महागठबंधन में लाने और सीटों को लेकर के हो सकती है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।